ये हो गई है सुबह और मेरे बजने लगे हैं भजन। ये भजन स्टार्ट हो गए हैं, मेरा काम भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले इस सुबह में मैंने इस कमरे को अच्छे से सेट किया, चदरे को मैंने अच्छे से झाड़ा और फटाफट लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो सुबह इतनी ठंडी होती है कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना ठंडा है कि मतलब हालत इतनी गंभीर हो रही है। बच्चों को स्कूल जाना और सुबह उठ के सारे काम करना, सबसे पहले तो मैं क्या ही बोलूँ, ठंड की वजह हमारे यहाँ तो बहुत ही ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहाँ का टेम्परेचर तो 6 या 7 हो रहा है, 6 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। और इतनी ठंड में तो सुबह हम लेडीज़ों को उठना और सुबह के घर के काम, सबको ठंडी में आराम मिलता है, लेकिन एक हम लोग ऐसी गृहिणी हैं जो सुबह हम लोगों बस को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि सारे काम तो हमारे सुबह से ही स्टार्ट होते हैं। अगर सुबह का रूटीन थोड़ा सा ढीला डाल दो तो पूरा दिन बेकार जाता है, पूरा दिन में कोई भी काम अच्छे सही टाइम से नहीं हो पाता। और सुबह उठ के अगर अपना काम मैनेज कर लो ना तो सारे काम बहुत सही समय पे हो जाते हैं। तो फटाफट मैं लगा ली हूँ कमरे में झाड़ू। तो एक कमरा हो गया है मेरा क्लीन। और हम कल बनाए थे दाल बाटी कहती हूँ, सॉरी, लिट्टी और भरता। तो ये राजस्थान खाना है, तो लिट्टी भरता बनाए थे। तो बाहर ही मैं आग लगाई थी, हम लोग वहीं बनाए थे। और भरता मैं गैस में भरता टमाटर भूंज ली थी और इसके बाद कल्याणी लिट्टी बना ली और हम लोग फिर बैठ के खाए। खाने के बाद मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया। और ये रात का जो काम है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का वो निपटाते हैं। कहते हैं रात में लक्ष्मी आती है, ये हमारी सास हमको सिखाती थी कि घर में रात में लक्ष्मी आती है, इसलिए घर के साथ सफाई करना चाहिए। और उधर मेरा पड़ गया है कुकर पे आलू। तो आलू एक तरफ मैं खाना बनाने की भी तैयारी करते जा रही हूँ। सुबह मैं भी क्योंकि ज़्यादा जब ठंड होने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं सुबह नहाना बंद कर देती हूँ और मैं सुबह नहाती हूँ। और मेरा ये हॉल भी रेडी हो गया है, झाड़ू पोछा झाड़ू लगा के। तो सुबह मैं थोड़ी सी चप्पल पहन लेती हूँ और अपनी राधा रानी से माफ़ी मांगती हूँ कि राधा रानी मुझे क्षमा करना, क्योंकि गाइस इतनी ठंड होती है कि हालत बहुत गंभीर है। तो मैं सोफ़ों को भी अच्छे से बना ली हूँ और आ गई हूँ अब किचन में। तो मैंने चप्पल को बाहर ही उतार दिया, क्योंकि मैं किचन में चप्पल नहीं पहन के आती। और इत्तेफाक बस से कभी गलती से भूल जाता है तो आ जाती हूँ, मैं उसके लिए नहीं बोलती कि नहीं मैं नहीं आती हूँ। तो एक चप्पल मैं किचन के लिए हमेशा साजी रहती, लेकिन चप्पल तो चप्पल ही होती है ना, कुछ भी कर लो लेकिन गलत गलत ही होता है, चाहे किसी भी नज़रिए से देखो। तो मैं वो सब झाड़ू लगाने के बाद हॉल में मैं कल लाई थी सब्ज़ी, सॉरी मैं नहीं लाई थी, मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लाए थे। तो भंटा टमाटर और गोभी लाए, मूली लाए थे। तो उन सबको मैं सही जगह स्टैंड पे जमा के रख लूँगी, क्योंकि सुबह ही एक ऐसा टाइम होता है कि सारे काम टाइम से और व्यवस्थित हो जाते हैं, लगातार नंबर बाई नंबर से सारे काम सही हो जाते हैं। तो मैंने ये सब्ज़ी वाले स्टैंड में पेपर बिछा रखा, क्योंकि छोटे छोटे टमाटर आलू होते हैं ना तो गिर जाते हैं, तो ऐसे पेपर बिछा दो तो सब्ज़ियाँ गिरती नहीं हैं। पेपर गंदे हो गए थे तो मेरे पास पेपर नहीं थे, लेकिन मैं उन्हीं को पलटा के फिर से वापस से सब्ज़ी जमा के रख दी हूँ। और इसमें सबसे नीचे रखते हैं आलू। तो इस समय नई आलू आती है तो उसमें मिट्टी लगी रहती है, इसलिए ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको मैं भी पलट के रख दी हूँ। 3-4 मिर्ची थी, उनको भी मैं रख दी हूँ, क्योंकि समय पे कब काम आ जाए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो ये देखिए सब्ज़ी वाला स्टैंड मेरा जम गया है। इसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये हमारी छोटी सी ओटीएस है, तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ बिस्तर पेटी, फ्रिज और सिलेंडर वाली टंकी, 2-4 सामान ऐसे बड़ा बड़ा आइटम यहीं रखा रहता है, तो ऐसे समेट के रखो ना। लेकिन ये ओटीएस है, यहाँ बर्तन वर्तन धोना, वॉशिंग मशीन रखने की जगह है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करी हूँ। अपनी बिस्तर पेटी और उसी में जितने कपड़े होते हैं ना एक्स्ट्रा वाले, मैं उसी में रखती हूँ। और इसके बाद मैं लगा लूँगी जल्दी से किचन में।
और मैं अभी बच्चों के लिए लंच के लिए टिफ़िन भी बनाऊँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा आराम हो गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल का टाइम तो 9 बजे है, लेकिन वैन 8 बजे ही आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने काम को। और ये जो मेरे जेब में, स्वेटर के जेब में आपको झोला दिख रहा है ना, वो कल मैं डाल के गई थी सब्ज़ी लेने, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि इसको मैं निकाल के रख दूँ। अभी भी मैं स्वेटर को पहनी हूँ तो वो मेरे जेब में ही डाला है। तो देखिए आप लोग क्या सोचेंगे कि मतलब इतना काम होता है कि अपने लिए ध्यान नहीं देने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये मैं बाज़ार गई थी, फिर वापस से आई थी, तो ये स्वेटर उतार के रख दी थी और साड़ी पहन के गई थी, स्वेटर भी बदल दी थी, साड़ी भी बदल दी थी। इसके बाद फिर अभी सुबह पहन ली थी, क्योंकि कल रात को रेड कलर की स्वेटर पहन के मैं काम कर रही थी ना, तो मेरी स्वेटर गीली हो गई थी, इसीलिए मैं इसको पहन ली हूँ। और ये थोड़ी मेरी बाज़ार जाने वाली है और आने जाने वाली भी थी, मतलब मैं बाज़ार जाने के लिए भी कपड़े अलग रखती हूँ, आने जाने वाले भी कपड़े अलग रखती हूँ। तो देखिए फाइनली मैं लगा ली हूँ झाड़ू लगाने के बाद मैं कचरे को सब उठा के और बाहर ले जाऊँगी। तो सारे कचरे मैं यहीं लगाती हूँ, जब हम रात को झाड़ू लगाते हैं, कचरा नहीं निकालते हैं, तो जो थोड़ा बहुत किचन से कचरा निकलता है उस कचरे को मैं यहीं ला के लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सुबह पन्नी में उठा के ले जाती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा ली थी और मैं लगाऊँगी पोछा, तो पन्नी में मैंने पोछा लगा लिया और उसके बाद यहाँ एक मेरे घर में स्त्री पड़ी है, गैस भैया का नाम मेरे बच्चे रखते हैं, तो वो गैस किशोरी गैस ज़्यादा रख करती रहती, तो स्त्री सुनते हैं मेरे में, तो मुझे ये स्त्री अच्छा लगा, तो मेरे बच्चे भैया का नाम स्त्री रखते हैं। तो मैं इसको कोई भी चीज़ भगवान की नज़र से देखो तो उसमें भगवान दिखाई देते हैं, तो इसमें मैं ऐसे देखती हूँ मेरी चीज़ों को चढ़ाने वाली है, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में स्त्री मेरे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बच्चे देखती हूँ, मैं तो भी कई बार देखी हूँ, एक ही बार ऐसा हो गया कि अपनी नज़र में तो मेरी आदत है इसको बदल करके। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में और सब जगह लग गया पोछा, फाइनली रखी है किचन, तो किचन में भी जल्दी जल्दी मेरा किचन का पोछा हो गया। और यहाँ एक छोटी सी ओटीएस है, तो मैं उसमें भी लगा दूँगी। थोड़ा बहुत दाग जब कभी मुझे इस टाइम से नहीं समझ में आते, तो मैं ऐसे हाथ से स्क्रैच करके मतलब उसको टच करके निकाल देती हूँ और फटाफट हो गया है मेरा पोछा। और ये मुझे ओटीएस है, थोड़ी सी जगह छूटी है, तो मैं उसमें भी लगा ले रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे। तो मैंने मेथी को कट करके छोटा पीस पहले से रख लिया था और धो लिया था। धोने के बाद मैं डायरेक्ट आटा में मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला, थोड़ा सा धनिया मसाला, सारे जो ड्राई मसाले हैं और नमक में सब मिला के मिक्स करके मार ले रही हूँ आटे को अच्छे से। तो मैंने आटे को फटाफट अच्छे से लगा के रख लूँगी, एकदम टाइट आटा लगाऊँगी, क्योंकि पूड़ी बनाना है और हरी मेथी डालिए तो वो तो गीली होगी, उसके साथ साथ नमक भी डाला है, तो सोने में सुहागा है, तो इसलिए आटा गीला होगा। तो मैं अच्छा टाइट आटा लगा के रख लूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि अभी सुबह का 6:30 बजे का टाइम हुआ है और बच्चे लोग जग रहे हैं अंदर। तो मैं आपसे बताई थी ना एक बिलैया है, तो उसी बिलैया के साथ खेल रहे हैं और मैं अपना काम में लगी। तभी मैं उनको डांट के भी आई थी चुपचाप सो जाओ, तो वो अभी अंदर से दरवाज़ा लगा लिया कि मम्मा आएगी तो डांटेगी। तो फटाफट मैंने आटा लगा लिया, थोड़ा वहाँ प्लेटफॉर्म पे साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैंने प्याज ले लिया है, तो ये मेरा बड़ा चक्की है, जो सेट में नहीं मिलते हैं 3 ठो, एक सबसे छोटा, फिर उससे मंझला वाला, फिर ये सबसे बड़ा वाला। तो मंझला वाले के समय पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। तो ये देखिए मैं प्याज को अच्छे से कट कर ले रही हूँ, छील लूँगी, इसके जो ऊपरी की परत के छिलके हैं उन सबको निकाल लूँगी। निकालने के बाद 2 टमाटर और 2 प्याज
और एक मिर्ची मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो ये देखिए फटाफट मैंने प्याज़ों को कट कर लिया। टमाटर को 2-2 पीस कर लूँगी। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ और एक लाल मिर्च। तो मैंने लाल मिर्च ऐड कर ली और फटाफट मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी में। जब तक ये पीसता रहेगा तब तक मैं आगे की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो कबाब के लिए आती हूँ कढ़ाई और ये आलू मेरे पत्ते हो गए हैं, रेडी बॉईल हो गए हैं। तो मैं कढ़ाई की गैस पे चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें तेल। ये देखिए सबसे पहले मैंने डाला है और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया जो मैं पेस्ट बना के रखी थी। और जो ये मतलब उसको मैं ढक्कन में धो के थोड़ा सा पानी डाल के और धो के ऐड कर दूँगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स देंगे और इसको चलाएंगे पकने के लिए काफ़ी देर तक छोड़ देंगे। तो इसमें ढक्कन लगा के ढक दूँगी तो ये पकता रहेगा। और उसके बाद चलिए करते हैं आगे की तैयारी। ये 3 से 4 मिनट अभी ले लेगा पकने के लिए। तो ये पक गया है। मैं इस पर डाल दी हूँ ड्राई मसाला। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला डाला है। इसके बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैंने आलू के छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद ऐसे दबा कढ़ाई में डाल देंगे। और अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो मैं सूखी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी बना रही तो सब्ज़ी सूखी नहीं अच्छी लगेगी मेथी की। तो मैं उसमें डाल दी हूँ पानी और वो देखिए आवाज़ आ रही है बच्चों की। तो बिलैया खिला रहे हैं। और इसको मैं ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने दूँगी। तो मैं कल सब्ज़ी बनाई थी तो नमक डालना भूल गई थी, पर मैं आज ध्यान से नमक डालूँगी क्योंकि ऐसा होता है ना कोई चीज़ अगर भूल जाओ तो दोबारा अगर उस काम को करो तो वो सबसे पहले याद आता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने डाला है नमक। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे मैं प्रेस करूँगी जो कि आलू के बड़े बड़े पीस हैं तो वो हो जाएँ, दब जाएँ। और इसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे वाले चूल्हे में और फटाफट मैं करूँगी पूड़ी बनाने की तैयारी। तो मैंने चढ़ा दी है छोटी सी कढ़ाई। इसमें मैं अभी आज रात में बनाई थी शाम में भजिया बनाने की वही तेल थोड़ा सा बचा था तो मैं चढ़ा दी हूँ गैस पे। और मैं ऐड कर दूँगी तेल। इसमें मेरा तेल ख़त्म हो गया था। कल मैं लाई थी तो ये बॉटल नहीं मिली थी और पैकेट दिया था तो मैं इसको ऐड कर लूँगी। तो मैं कढ़ाई पे डाल ली हूँ और थोड़ा सा डाल दूँगी जो बचा हुआ है बॉटल में। तो धीरे धीरे डाल रही थी पर तेल मेरा काफ़ी गिर गया था। ऐसे बनता नहीं है, काफ़ी तेल गिर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं सारे तेल को कढ़ाई पे ऐड कर दूँगी और फटाफट मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। जल्दी से बना ले रही हूँ पूड़ियाँ और बच्चों की लगा दूँगी मैं प्लेट। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन के हो गई रेडी, बच्चों को लगा दी प्लेट। और कल्याणी चली गई है घूमने सुबह में। एक सामने वाली पड़ोसन आ गई थी कल्याणी के, बोली चलो घूम के आते। तो मैं बोली जाओ घूम के आती। तो आर्यन आ गया तो मम्मा मेरी कोट की चैन बंद कर लो। तो मैं बोली अभी आटा लग जाएगा तुम्हारे कोट में, अभी आप जाओ मैं आती हूँ तो आपको लगा दूँगी। तो फिर मैंने पूड़ी बना के जल्दी से यहाँ का काम निपटा के बच्चों को टिफ़िन लगा के इसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को रेडी करने। मैं बोली जाओ घुमाओ, सुबह तो मतलब पूरा दिन तो तुम्हारा चलना नहीं है। तो कल्याण का पूरा दिन चलने नहीं होता, दुकान में बैठे बैठे लेटे लेटे उसकी भी मतलब वो हालत ख़राब हो जाती। मैं बोली सवेरे चला करो। तो घूमने चली गई थी और मैं नहा धो के अपना लग जाऊँगी पूजा पाठ में
किचन समेटने के बाद। अभी मेरे मिस्टर के जाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं सबसे पहले करूँगी राधा रानी की पूजा। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना